अरे अमन भाई, वह जो तुमने हमको कहानी बताया था, एक बार फिर बताओ ना, सुनने के लिए बहुत बेकाबू है। अरे काफी रात हो गया है यार, तुम लोग सुन नहीं पाओगे। अरे अमन भाई, अभी तो मजा आएगा ना रात में। दिन में सुनने का क्या मजा है। अभी मौसम भी अच्छा है, ठंड भी है, मजा भी आएगा। अच्छा ऐसी बात है तो फिर सुनो, मैं बताता हूँ। एक समय की बात है, गुजरात के एक छोटे से शहर गांधीनगर में अमन नाम का एक स्टूडेंट रहता था। वह 12वीं पास पूरा करके कॉलेज का पहला दिन था। कॉलेज के पहले दिन ही उनके दो दोस्त बन गया। एक का नाम रोहन था, एक का नाम रीना थी। अमन और रीना और रोहन तीनों का कॉलेज में पहला दिन था। उन लोगों की दोस्ती पहले दिन ही बहुत ज्यादा गहरी हो गई और वह तीनों अपना फॉर्म भर के कंप्लीट किया। फिर रोहन अमन से बोला, अरे अमन भाई, हमारा यहाँ तो कोई नहीं है। हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास ना रूम है ना घर है। अरे रोहन, तुम क्यों टेंशन लेते हो मेरे रहते? फिर अमन मन ही मन सोचने लगा, मेरे पास तो छोटा सा घर है और हम 5 लोग ही एडजस्ट करके रहते हैं, और मेरे इन दोनों दोस्तों को मैं कहाँ रखूंगा। अरे रोहन भाई, यही कॉलेज के पास एक किराए का मकान है, क्यों ना तुम वहीं रूम किराए पर ले लो। तुम सही बोल रहे हो अमन, मैं जानता हूँ ये रूम कहाँ पर है। अमन को रोहन की बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह उन सब बातों को भूल गया। फिर तीनों रूम किराए के लिए तीनों एक साथ निकल गए। काफी शाम हो गया था, लेकिन अमन सोच रहा था कि इनको आज मैं रूम तो दिलाकर ही रहूंगा। और रूम मालिक के पास पहुंचकर रूम मालिक से बात करके रोहन और रीना को रूम किराए पर मिल गया। अमन की दोस्ती को काफी दिन हो गया था, लगभग 2-3 महीने। तीनों एक साथ कॉलेज जाते हैं। कॉलेज से छुट्टी हो जाने के बाद वह अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन जब अमन कॉलेज जाता तो वह दोनों नहीं आए थे। फिर अमन उन दोनों को कॉल करता है, फिर कॉल भी कोई नहीं उठाता है। ये सिलसिला लगातार 1 हफ्तों तक चलता रहा। फिर एक दिन अमन सोचा कि आज तो मुझे उनके घर जाना ही होगा। फिर अमन उनके घर की ओर निकल जाता है। काफी ज्यादा शाम हो गया था। अमन जब उनके घर पहुंचता है तो क्या देखा कि वह दोनों लड़ाई कर रहा था। फिर अमन उन दोनों की लड़ाई को शांत कराता है और फिर वह अपने घर की ओर निकल जाता है। फिर अमन अगले दिन कॉलेज जाता है। कॉलेज पहुंचने के बाद वह सिर्फ रीना को देखती है। रीना से ये पूछता है, रीना, रोहन कहाँ है? आज भी कॉलेज नहीं आया वो? फिर रीना बोली, वह तो आज सुबह ही घर की ओर निकल गया। अमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, ना कॉल भी किया ना कुछ बिना बताए, घर की ओर चले गया। फिर बोला कि जब आएगा तो उसको बताऊंगा मैं। फिर ऐसे कर करके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो गया है। रोहन न कॉल करता है ना उसका कुछ पता है, और अब तो रीना भी कॉलेज आना छोड़ दी है। वह अपने कॉलेज के पास बेंच में बैठकर सोचने लगता है कि तभी अमन को अचानक कॉल आता है कि रोहन अपने कॉलेज के लिए निकल गया है, वह आज शाम तक पहुंच जाएगा। फिर अमन खुश होकर अपने घर क्यों निकल जाता है। फिर अगले दिन अमन कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज पहुंचने के बाद न वहां रोहन मिलता है न रीना। फिर बोलता है कि आज तो मुझे उसके घर जाकर देखना ही पड़ेगा कि आज वह आया क्यों नहीं। फिर उसके घर की ओर निकल जाता है। वह घर पहुंचने के बाद वहां दोनों मिलता नहीं है। फिर वह सीधा रूम मालिक के पास चले जाता है। रूम मालिक के पास पहुंचने के बाद रूम मालिक से पूछता है कि वह दोनों कहाँ गए जो रूम में रहते थे। रूम मालिक बोलता है, कौन? दोनों। अमन बोला, जो रूम में रहता था। रूम में तो कोई नहीं रहता है, रूम में तो तुम लोग रहते हो ना, तुम ही तो बोला था 3 लोग हम रहेंगे करके, इसीलिए मैं तुमको रूम पर किराए पर दिया था। अमन को यहाँ सारी बातें सुनकर बहुत अजीब लगा और उनको बहुत ज्यादा पसीना आने लगा, और अमन को रात भर नींद नहीं आता है और रात भर सोता नहीं है, यही सोच सोच के कि वह कौन थे। फिर अमन अगले दिन कॉलेज जाता है। उनके बारे में पूछताछ करने के लिए जब वह टीचर से मिलता है तो अमन के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब अमन होश में आता है तो उसकी सारी बातें पता चलता है कि वह दोनों तो आज से 2 साल पहले फांसी लगाकर जान दे दिया था। अमन को यहाँ सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है और वह अपने घर की ओर चल जाता है। फिर अमन अपने घर में वह सारी बातें बता देता है जो उसके साथ घटित हुआ था। फिर उसके पापा बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। शुक्र करो कि भगवान ने तुम्हें कुछ होने नहीं दिया। तो देखा मेरे दोस्त, या मेरे साथ सच्ची एक घटना था जो तुम लोग अभी सुन के डर गए ना। तो सोचो, मेरे साथ जब रियल घटना हुआ तो मुझे कितना डर लगा होगा।